हे गाइस, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के अपने डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम tan इनवर्स x से रिलेटेड कुछ फंक्शंस के nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। और क्योंकि tan इनवर्स x जो फंक्शन है उसका कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, इसीलिए हम इसे ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। पहले के जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हमने पढ़ रखे हैं उनके nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के फॉर्मूले या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, और इससे पहले की वीडियोस का लिंक उन्हें डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x अपॉन a। तो tan इनवर्स x अपॉन a का nth डेरिवेटिव हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो nth डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने देखे थे उनमें कोई भी tan इनवर्स x के लिए नहीं था। तो हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स x अपॉन a को ट्रांसफॉर्म करके जो भी फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं उनमें ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले थे देखो, हमने पढ़ा था nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b, nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b, ठीक है, nth डेरिवेटिव ऑफ sin ax प्लस b, nth डेरिवेटिव ऑफ cos ax प्लस b, ठीक है, nth डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर ax प्लस b एंड nth डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू द पावर x। ये सारे फंक्शंस के nth डेरिवेटिव हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, देखो a रेज टू द पावर x का हम लोग यूज नहीं कर सकते, यहाँ इसका यूज नहीं कर सकते, साइन कॉस टेन कॉट का यूज नहीं कर सकते, लॉग का भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि लॉग यहाँ पर है नहीं, ना ही इसमें साइन है, कॉस है, ना ही e रेज टू द पावर a जैसा कुछ है, ना a की पावर x है। बचा कौन सा, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। तो हम कोशिश करते हैं कि इसे ट्रांसफॉर्म करके इस फॉर्म में बनाने। ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन a, हम इसको क्या करते हैं एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा देखो, y 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर, फिर x अपॉन a का करेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन a। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a। एलसीएम ले लेंगे इसका, एक a कैंसिल हो जाएगा तो a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये जो फंक्शन है अभी भी इस फॉर्म में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में जो फंक्शन लिखा है वो है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, मतलब डेनोमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पर डेनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो हम इसे क्या करेंगे, 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसे 1 बनाने में हम लोग आयोटा का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं -1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर। इसका मतलब 1 इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर। इसका हम लोग यूज करेंगे, देखो कैसे, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू 1, और 1 के जगह हम लोग लिख लेते हैं माइनस आयोटा स्क्वायर। तो y1 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, y1 इज इक्वल्स टू लिखते हैं a अपॉन एक्स प्लस ए आई इंटू एक्स माइनस ए आई। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी यूज कर ली। अब इसको हम पार्शियली फ्रैक्ट करते हैं, तो पार्शियली फ्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे देखो, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। क्या करते हैं देखो, यहाँ प्लस, यहाँ आएगा x प्लस ए आई, ठीक है, और यहाँ आएगा x माइनस ए आई। ठीक है, तो जिन लोगों ने शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, देखो क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में क्या था कि ये जो फैक्टर्स हैं उन्हें अलग अलग करके लिखेंगे। x प्लस ए आई, अगर हम x प्लस ए आई को 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आएगी माइनस ए आई।
ठीक है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करो। देखो ऊपर तो a है, इसको हम पहले ही लिख चुके हैं, यहां बचा x के जगह माइनस ए आई, यहां भी माइनस ए आई। ठीक है, आगे गए, यहां x माइनस ए आई है, x माइनस ए आई को 0 लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ए आई। इसको यूज करो, देखो यहां पर a, यहां पर ए आई प्लस ए आई, और ये वाला पहले से ही लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो तो ये हो जाएगा कितना, a अपॉन माइनस 2ai, ठीक है, और यहाँ x प्लस ए आई, यहाँ हो जाएगा a अपॉन 2ai और साथ में x माइनस ए आई। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा -1 अपॉन 2i इंटू एक्स प्लस ए आई। ठीक है, और ये वाला क्या बचेगा, प्लस का 1 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस ए आई, और यहाँ पर i भी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया y1, है ना। हम क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव टर्म को बाद में लिख लेते हैं, इस फॉर्मेट में हम इसे लिख लेते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं, लिखिए जरा, देखो क्या मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, y1 इज इक्वल्स टू क्या है, इसको पहले लिखेंगे 1 अपॉन 2i इंटू एक्स माइनस ए आई, फिर -1 अपॉन 2i इंटू एक्स प्लस ए आई। 1 अपॉन 2i को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए आई, फिर -1 अपॉन एक्स प्लस ए आई। ठीक है, अब देखो हमें इसे टोटल करना था n बार डिफरेंशिएट, एक बार तो हम कर चुके हैं, तो बाकी हमें n-1 बार और करना पड़ेगा, टोटल मिलाकर n हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, और वो भी n-1 टाइम्स। करो, देखो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा y1 n-1 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1 अपॉन 2i बीइंग कांस्टेंट बाहर रख लेंगे इसको, dn-1 1 अपॉन x माइनस ए आई। ठीक है, और यहाँ भी dn-1 1 अपॉन x प्लस ए आई। ठीक है, अब देखो ये तो हो जाएगा टोटल yn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2i। इसमें ये वाला फॉर्मूला अब हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ही यूज करेंगे, देखो क्या फॉर्मूला होता था, इक्वल टू -1 की पावर n a की पावर n n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता था। लेकिन हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर x के साथ क्या है, a, हमारे पास x के साथ है 1, इसका मतलब हमें a के जगह पर रखना पड़ेगा 1। ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा, है ना, a के जगह 1 रख देंगे तो ऐसा कुछ आएगा, है ना। और इसको याद करने का तरीका मैंने ये भी बताया था कि हम क्या करते हैं, 1 अपॉन ए एक्स बी, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या करते हैं, -1 की पावर n फैक्टोरियल। ठीक है, साथ में जो भी x के साथ है उसकी पावर n अपॉन डेनोमिनेटर में जो कुछ भी है उसकी पावर कर देंगे n+1। ठीक है, इस फॉर्मेट का हम लोग यूज करेंगे। देखो यहाँ n-1 बार करना है, इसका मतलब इस फॉर्मूले में जहां n था वहां हम लोग क्या करेंगे, n-1 यूज करेंगे। एक तो ये बात हो गई। ठीक है, करो तो देखो -1 n था, n के जगह n-1 फैक्टोरियल इंटू x के साथ जो कुछ भी है मतलब 1 है उसकी पावर n अपॉन में जो कुछ भी है उसकी पावर करनी है n+1, और यहाँ पर n के जगह है n-1+1। ठीक है, बिल्कुल सेम इसमें करोगे तो -1 की पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, इनटू में n-1 फैक्टोरियल 1 की पावर n डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x प्लस ए आई रेज टू द पावर n -1+1। अब इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, देखो क्या बचेगा। इसको इरेज कर लेते हैं, अभी इनकी ज़रूरत तो हमें है नहीं, सबको रिमूव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ तो yn है, 1 अपॉन 2i है, और -1 की पावर n-1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, साथ में n-1 फैक्टोरियल भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, देखो 1 अपॉन
x माइनस ए आई रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x प्लस ए आई रेज टू द पावर n। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम हमेशा पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इन्हें भी चेंज करके पोलर फॉर्म में बना लेते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखो ये जो x है ना, इसको हम ले लेते हैं r cos थीटा, और ये जो a है इसको ले लेते हैं r sin थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो आएगा x अपॉन a इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, है ना, यानी थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स x अपॉन a। और अगर यहाँ से हम इस वाले रिलेशन से 1 अपॉन आर की वैल्यू निकालें तो r इस तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई a, ये हो जाएगी 1 अपॉन आर की वैल्यू। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज को हम यहाँ पर यूज करते हैं, है ना, तो क्या बनेगा, देखो yn तो ये चल रहा है 1 अपॉन 2i है, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 है, n माइनस 1 फैक्टोरियल है, साथ में जो कुछ है उसे लिख देते हैं। ठीक है, क्या है, देखो 1 अपॉन x माइनस ए आई, तो ये है x माइनस ए आई। ठीक है, x के जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, x के जगह पर है r cos थीटा, तो हम यहाँ लिख देते हैं r cos थीटा, माइनस a के जगह पर है r sin थीटा। ठीक है, i है, यहाँ से r अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा cos थीटा माइनस i sin थीटा, ऐसा कुछ बचेगा x माइनस ए आई, है ना। लेकिन हमें x माइनस ए आई की पावर कितनी चाहिए, n, तो हम इसमें पावर n कर देते हैं, तो x माइनस ए आई की पावर n करोगे तो r की पावर n, और cos थीटा माइनस i sin थीटा की पावर भी क्या हो जाएगा, n। ठीक है, अब अगर हम इसमें डे मोइवर थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखो इसकी एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा cos n थीटा माइनस का sin n थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस ए आई की पावर n। इसका यहाँ पर यूज कर लेते हैं, यहाँ पर यूज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन आर की पावर n इंटू कॉस n थीटा माइनस i साइन n थीटा। ये तो हो गया पहली वाली टर्म, 1 अपॉन x माइनस ए आई रेज टू द पावर n। ठीक है, बिल्कुल सेम अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बस एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, जहां जहां माइनस आया था वहां हो जाएगा प्लस, मतलब हम इसके जगह लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन आर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, इससे 1 अपॉन आर एन हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2i माइनस 1 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 फैक्टोरियल r की पावर n। ठीक है, ये देखो ये है 1 अपॉन कॉस। ठीक है, तो ये है 1 अपॉन कॉस n थीटा माइनस का i साइन n थीटा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मेन प्रॉब्लम आती है इसकी, इसे हम लोग देखो क्या लिखेंगे, पावर को ऊपर ले जाते हैं, इस टर्म को पूरी को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा cos n थीटा माइनस i साइन n थीटा की पावर माइनस 1। फिर से डे मोइवर थ्योरम लगाओगे तो ये बन जाएगा cos n थीटा माइनस यहाँ आएगा, मैंने क्या बताया था, जो भी पावर में होती है माइनस में यहाँ एंगल में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा cos माइनस का n थीटा माइनस i साइन माइनस का n थीटा। ठीक है, इसे लिख सकते हैं cos n थीटा, ये माइनस इसे लिख देंगे प्लस i साइन n थीटा। क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और एक माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा प्लस। इसका मतलब 1 अपॉन cos n थीटा माइनस i साइन थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा। तो इसके जगह हम यहाँ यूज कर लेते हैं cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा। ठीक है, और इस वाले में क्या होगा, देखो जहां माइनस था वहां प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का कितना आ जाएगा, cos n थीटा माइनस i साइन n थीटा। ठीक है,
जैसे ही ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये दोनों कॉस वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, बस साइन वाली टर्म्स बचेंगी। क्या बचेगा देखो, ऐसा कुछ बचेगा 1/r की पावर n इंटू ये दोनों क्या हो जाएंगे 2i साइन n थीटा। अब देखो 2i जो है उससे 2i कैंसिल हो जाएगा, तो 2i से 2i को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। जो बचा उसको देखते हैं। देखो yn यहाँ चल रहा है, 2i से 2i कैंसिल, -1 की पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल। अब ये जो 1/r है, 1/r की वैल्यू क्या है साइन थीटा अपॉन a, तो ये टोटल हो जाएगा साइन थीटा अपॉन a रेज टू द पावर n इंटू साइन n थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा yn इज इक्वल्स टू -1 की पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल साइन की पावर n थीटा अपॉन a की पावर n इंटू साइन n थीटा। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। चलिए तो फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। If this is the function, then we need to prove yn is equals to half of -1 raised to the power n-1 into n-1 factorial into sin raised to the power n theta into sin n theta। ये हमें प्रूव करना है। तो जिस तरीके से हमने अभी एक क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम ट्राई करेंगे, सेम फॉर्मेट में चेंज करने की। देखो किस तरीके से करेंगे प्रूफ। हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो किया था वो था tan इनवर्स जैसा कुछ, है ना। तो हम भी क्या करते हैं, इसे कोशिश करते हैं tan इनवर्स में चेंज हो जाए। ठीक है, tan इनवर्स में हो जाए या फिर cot इनवर्स में हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं दोनों का डिफरेंशिएशन होता है सेम। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने सीखा है डिफरेंशिएशन में, सब्स्टिट्यूशन में, कि अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं हमें दिखता है तो हम उसमें x इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, a tan थीटा। ठीक है, लेकिन हमें इस बार क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, तो हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं tan थीटा। ठीक है, x इक्वल टू tan थीटा हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो करिए सब्स्टिट्यूट। देखो हम क्या करते हैं, कंसीडर x इज इक्वल टू tan थीटा। x इक्वल टू tan थीटा हम लोगों ने कंसीडर किया। यहां से अगर थीटा की वैल्यू देखें तो मिलेगी tan इनवर्स ऑफ x। यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको, तो y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स मीन्स tan स्क्वायर थीटा, -1 डिवाइडेड बाई x। x के जगह पर हमने क्या रखना है, tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। अब ये देखिए, ये तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, मतलब sec थीटा, -1 अपॉन tan थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तो tan इनवर्स रहने देंगे। ये जो sec -1 है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब क्या करें, देखो एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा अपॉन में क्या आएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये cos थीटा और cos थीटा तो हो जाएगी कैंसिल, तो जो बचेगा हमारे पास वो क्या होगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं थोड़ा। किस तरीके से चेंज करेंगे, देखें, ये y इक्वल टू जो है हम लोगों के पास क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, देखो tan इनवर्स को तो एज इट इज रहने देते हैं। अब 1 माइनस cos थीटा की आइडेंटिटी लगा देते हैं, जिससे ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है
और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां से अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको यहां पर हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी भी हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो क्या मिलेगा देखो, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा tan थीटा बाई 2। ठीक है, और tan इनवर्स tan एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे तो बचेगा थीटा बाई 2 और 1/2 थीटा। थीटा की वैल्यू हम लोगों ने देखी थी, क्या थी? tan इनवर्स x। तो हम यहां पर क्या कर देंगे इसको, tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ गया 1/2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस tan इनवर्स x को क्या करना है, n बार डिफरेंशिएट करना है, तभी तो y n आएगा। अब n बार किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे वो हम जानते हैं। अभी हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन tan इनवर्स की फॉर्म में है तो हम उसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और फिर n माइनस 1 बार डिफरेंशिएट करते हैं, टोटल हो जाएगा n बार डिफरेंशिएट। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, y से बन जाएगा y1, 1/2 tan इनवर्स x का होता है x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको जानते हैं हम, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1, और ये जो -1 है इसके जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी यूज करें तो ये बन जाएगा 1/2 एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई। अब इनको पार्शियली फ्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। पार्शियली फ्रैक्ट करने के लिए मैंने शॉर्ट मेथड बताया था, क्या था, देखिए फिर से। एक बार x प्लस आई को लिख लेते हैं, ठीक है, दूसरी बार में x माइनस आई को लिख लो। फिर क्या करोगे, देखो x प्लस आई को जैसे ही जीरो लोगे, x प्लस आई को जैसे ही जीरो लोगे तो वैल्यू आएगी x इज इक्वल्स टू माइनस आई। अब ये जो वैल्यू आई है ना, उसे बाकी बचे हुए फैक्टर में रखो। देखो 1/2 कॉमन ले चुके हैं तो बचा सिर्फ इतना, इसको सेपरेट करके लिख देते हैं जिससे मिस्टेक ना हो। अब इसमें देखो x प्लस आई है 1, यहाँ x है, x के जगह माइनस आई रखना है, फिर यहाँ माइनस आई है। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 था तो 1 डाल दिया। सेम x माइनस आई को 0 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i आ जाएगी, है ना। अब देखो क्या करेंगे, यहां रख देंगे तो हो जाएगा i प्लस आई, है ना। ये एज इट इज है क्योंकि पहले से ही दिखा हुआ है, यहां बचा 1, तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस 2i और यहाँ x प्लस आई। ठीक है, यहां पर देखो प्लस 1/2i ये वाला और x माइनस आई। हम क्या करते हैं, 1/2i को ले लेते हैं कॉमन, तो यहां आ जाएगा 1/4i। इतना ठीक है। उसके बाद देखिए पॉजिटिव वाली टर्म को तो हम लिख लेते हैं पहले, तो x माइनस आई हो गया। नेगेटिव वाली टर्म को लिख लेते हैं बाद में, तो यहां -1/x प्लस आई हो गया, ये हो गया y1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको n बार डिफरेंशिएट करना था, तो n बार डिफरेंशिएट करना था तभी तो yn आएगा। एक बार कर चुके हैं तो टोटल n-1 बार और करना पड़ेगा, उसको भी कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x n-1 टाइम्स। करिए भाई, क्या होगा, तो dn-1 y1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/4i कांस्टेंट है, dn-1 1/x माइनस आई हो जाएगा, और माइनस का 1/x प्लस आई यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें करना है ना। यहां पर इसको भी n बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, n-1 बार, तो कितना होगा -dn-1 और फिर 1/x प्लस आई। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। किस तरीके से करेंगे, देखो इसका nth डेरिवेटिव तो yn, इसका n-1 हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो ये क्या बनेगा, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल। ठीक है,
इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आई रेस टू द पावर एन। ठीक है, बिल्कुल सेम यहां पर इसे लिखेंगे हम माइनस वन की पावर एन माइनस वन, इंटू में यहां क्या लिख देंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आई रेस टू द पावर एन। ठीक है, इसमें जो कुछ भी कॉमन आ रखा है हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो वाई एन एज इट इज, यहां से माइनस वन की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4i, बचेगा क्या 1 अपॉन एक्स माइनस आई रेस टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई रेस टू द पावर एन। ठीक है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से करेंगे, देखो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो इसे भी पोलर फॉर्म में लिख देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल्स टू तो r cos थीटा सपोज कर लेते हैं, और यहां पर i के साथ देखो इमेजिनरी पार्ट है 1, तो 1 इक्वल टू क्या कर लेते हैं r sin थीटा। ठीक है, यहां से देखो अगर दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू r cos थीटा अपॉन r sin थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट थीटा। तो यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को हम लोग यूज करते हैं। देखो होगा क्या, यहां पर रखेंगे तो ये वाला चल रहा है वाई एन इज इक्वल्स टू माइनस वन की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4i। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन यहां पर क्या है x के जगह पर r cos थीटा है ना, माइनस का i 1 के जगह पर r sin थीटा, पावर में क्या है n, यही तो है। हम लोग क्या करते हैं, इससे r कॉमन ले ले तो बाहर आ जाएगा r की पावर n, और अंदर क्या बचेगा, देखो अंदर बचेगा cos थीटा, ठीक है, माइनस का i sin थीटा की पावर n, है ना। बिल्कुल सेम हम इसके साथ करते हैं, तो ये भी आ जाएगा 1 अपॉन आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, होल पावर में क्या आ जाएगा n। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, वाई एन को एज इट इज रखेंगे माइनस वन की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन 4i, ये तो एज इट इज। यहां देखो r की पावर n को ले लिया कॉमन और इनको ले जाते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा रेस टू द पावर माइनस n माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू द पावर माइनस n। इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है बस। देखो तो वाई एन इज इक्वल्स टू माइनस वन रेस टू द पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4i इंटू आर रेस टू द पावर n। यहां डिमॉइवर थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा माइनस, यहां पर भी लगाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। ठीक है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ। तो देखो ये दोनों तो कॉस वाली टर्म्स तो कैंसिल, ये दोनों बचेंगे और ये क्या आ जाएगा 2i साइन एन थीटा, यहां एन थीटा है। ठीक है, और यहां पर क्या बच रहा है माइनस वन की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4i इंटू आर रेस टू द पावर n। ठीक है, अब देखो 2i से इसको कैंसिल कर देंगे 4i को, तो बचेगा 2i, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2। ठीक है, i तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन की पावर n माइनस वन, ठीक है, बचेगा 1 अपॉन r, इसे लिख देंगे n माइनस वन फैक्टोरियल 1 अपॉन आर एन और साइन एन थीटा, ऐसा कुछ बचा, साइन एन थीटा बचेगा, है ना। इसे थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूं जिससे दिखने लगे वो भी साइन एन थीटा। ठीक है, इसके बाद अब देखो हम क्या करते हैं, इसको तो एज इट इज रखेंगे 1 अपॉन 2 माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल। अब ये जो है ना 1 अपॉन आर की पावर n, इसका हम देखो क्या करेंगे, यहां पर देखो 1 इज इक्वल्स टू क्या था r साइन थीटा, तो अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकालूं तो ये आएगी क्या 1 अपॉन आर की निकालते हैं। देखो r को इस तरफ ले जाओ तो 1 अपॉन आर इक्वल टू साइन थीटा, इस वैल्यू को यहां पर यूज करो।
ठीक है। तो 1 अपॉन आर इक्वल टू साइन थीटा है, तो 1 अपॉन आर की पावर एन इक्वल टू हो जाएगा साइन की पावर एन थीटा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे साइन की पावर एन थीटा इनटू यहां पर चल रहा है साइन एन थीटा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बट बिफोर दैट इसे लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ y इज इक्वल्स टू साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स देन प्रूव दैट वाई एन इज एम रेज टू द पावर एन इंटू 1 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन इंटू साइन 2mx रेज टू द पावर हाफ। ये हमें प्रूफ करना है। किस तरीके से करेंगे देखते हैं जरा। तो प्रूफ हम लोगों के पास क्या है, y इज इक्वल्स टू है साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स, ठीक है। y n हमें चाहिए तो हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, वो भी n टाइम्स, ठीक है। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, ये हो जाएगा डी एन वाई इज इक्वल्स टू डी एन साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स, ठीक है। अब nth डेरिवेटिव जो फॉर्मूला होता था क्या था, अगर हम साइन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या लिखते थे, देखो x के साथ जो कुछ भी है उसकी पावर n इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एंगल में n पाई बाई 2 ऐड कर देते थे। ये फॉर्मूला था, ठीक है। बिल्कुल सेम कॉस के लिए होता था कि अगर cos ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, x के साथ जो कुछ भी है उसकी पावर n cos, एंगल में क्या करना है, सिर्फ n पाई बाई 2 ऐड कर देना है, मतलब ए एक्स प्लस बी तो था ही, साथ में n पाई बाई 2 ऐड कर देना है। तो यही मेथड हम लोग यहाँ यूज करते हैं। देखो y का तो y n, साइन का साइन के साथ जो कुछ भी है, x के साथ जो कुछ भी है उसकी पावर n इंटू साइन, एंगल में हमें सिर्फ क्या करना है, n पाई बाई 2 ऐड कर देना है, तो कर दिया ऐड, ठीक है। बिल्कुल सेम यहाँ क्या करेंगे, m की पावर n और एंगल में क्या कर देंगे, n पाई बाई 2 ऐड कर देंगे, तो कर दिया हमने ऐड, ठीक है। अब यहां से m रेज टू द पावर n हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा, साइन एम एक्स प्लस n पाई बाई 2 प्लस कॉस एम एक्स प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, a प्लस बी को लिख सकते हैं अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। इस रिजल्ट का यूज करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो m रेज टू द पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं साइन एम एक्स प्लस n पाई बाई 2 प्लस कॉस एम एक्स प्लस n पाई बाई 2 होल स्क्वायर की पावर हाफ, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एम एक्स प्लस n पाई बाई 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एम एक्स प्लस n पाई बाई 2, और इन दोनों में अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो ये बन जाएगा 2 साइन एम एक्स प्लस n पाई बाई 2 इंटू कॉस एम एक्स प्लस n पाई बाई 2, और पावर में चल रहा है 1/2, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो जाएगा 1, तो इसके जगह पर तो हम लिख देते हैं 1, ठीक है, प्लस अब इसे देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और इसे हम लोग बोलते हैं साइन 2 थीटा। इस क्वांटिटी को यहां यूज करें तो ये बन जाएगा साइन 2, और थीटा के जगह पर है एम एक्स प्लस n पाई बाय 2, ठीक है, पावर में हाफ चल रहा है, ठीक है। इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 की जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या मिलेगा देखते हैं, करिए अंदर मल्टीप्लाई, देखो तो ये चलेगा yn इज इक्वल्स टू m रेज टू द पावर n 1 प्लस साइन 2mx प्लस n पाए पावर में हाफ। ठीक है, अब ये हो गई थोड़ी सी प्रॉब्लम। अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, है ना, अब इसको किस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसे देख लेते हैं। देखो यहां पर ये जो n है ना, n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है। ठीक है, क्योंकि n क्या था, कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और n कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब काउंटिंग नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर है। किस तरीके से करेंगे देखो, अगर मैं यहां पर साइन 2mx प्लस n के जगह पर 1 रखूं तो मिलेगा पाई। ठीक है, तो साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, मतलब साइन 2mx। ठीक है, अगर n इज इक्वल्स टू 2 यूज करता हूं तो क्या बनेगा, साइन 2mx प्लस 2 पाई, और ये होता है प्लस का साइन थीटा, या साइन 2mx हो जाएगा। ऐसे ही अगर n इज इक्वल्स टू 3 रखता हूं तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2mx प्लस 3 पाए, और ये होता है माइनस का साइन, तो यहां आ जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, देखो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 2, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं हम -1 की पावर 3। इसका मतलब देखो कि साइन जिसकी हम बात कर रहे हैं 2mx प्लस n पाई में जितना n होता है उतनी ही -1 की पावर, देखो n इक्वल टू 1 था तो -1 की पावर, n इक्वल टू 2 था तो यहां पर कितना आया, -1 की पावर 2, n इक्वल टू 3 हुआ तो -1 की पावर 3 आया, लेकिन यहां पर कितना है n, तो यहां पर आ जाएगा -1 की पावर n और फिर साइन 2mx, ये 1 रहेगा, साथ में पावर में हाफ, और यहां क्या चल रहा है, m रेज टू द पावर n yn। हो गया प्रूफ जो हमें करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ था nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने का, कुछ फंक्शंस का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीबनिज थ्योरम के बारे में। लीबनिज थ्योरम क्या होती है ये सब कुछ जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।